व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि मुझे क्यों लगता है कि लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लार्ज कैप इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग एंड इट इज़ द सेफेस्ट वन। बिल्कुल सही बात है, इट इज़ द सेफेस्ट वन। बट मुझे लगता है कि लार्ज कैप में हमें बहुत इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका आई हैव अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर दिस। चलिए उस पर बात करते हैं। तो भाई देखो, म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो अगर आप देखोगे तो तो वो आपको 15% 18% दे देता है, राइट। मतलब ठीक ठाक सा म्यूचुअल फंड। अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो वो भी 12% आपको देता है, राइट। 12-13% आपको इंडेक्स फंड देता है। अगर आप देखो तो अगर आप इंडेक्स फंड में 12% ले रहे हो और म्यूचुअल फंड में आप 15-13% दे रहे हो, तो लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12-13% ही मिलेंगे इंडेक्स फंड के हिसाब से, या 15% मिल जाएगा मैक्सिमम। तो आप ये बताओ कि आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो जब आपको उतने ही रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो आप लार्ज कैप में क्या बचा रहे हो अपना, क्योंकि आपको रिटर्न तो नहीं मिलना है उसको लार्ज कैप में भी आपको जितने म्यूचुअल फंड में मिलने हैं। यहाँ आपने रिस्क भी लिया। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने जब इन्वेस्ट करते हो आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो अपना आपका पैसा बहुत सारे मतलब फंड में डालता है, तो फंड जो होता है उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। बट अगर आप लार्ज के फंड में पैसा लगा रहे हो अपना कोई भी, तो वो तो लूज कर सकता है, वो तो जीरो भी हो सकता है। हालांकि लार्ज के फंड की कंपनी के जीरो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट तब भी चांसेस होते हैं। पर म्यूचुअल फंड के चांसेस और उससे भी कम होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में तो वो भी जब भी म्यूचुअल फंड कोई भी खरीदेगा तो वो तो डाइवर्सिफाई होगा। तो जैसी कोई कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी तो जो फंड मैनेजर होगा वो उसको हटा देगा और नया फंड, नया स्टॉक्स को उसमें ऐड कर देगा। तो वो तो शफल होता रहेगा ना। तो जब म्यूचुअल फंड ही आपको 22 12 15% के आसपास दे रहा है, तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करके मुझे लगता नहीं कि आप कुछ तीर मारने वाले हो। इससे अच्छा है, मुझे लगता है कि अगर लार्ज कैप में ही आपको इन्वेस्ट करना है या सेफ खेलना है, तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स फंड खरीद लो। और इंडेक्स फंड से भी अगर आपको इंडेक्स फंड से भी बचाने हैं पैसे, क्योंकि आपको लगता है कि इंडेक्स फंड में भी तो मैनेजमेंट लगता है, इंडेक्स फंड में भी तो फीस लगती है। बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंस रेशियो तो सभी चीज़ को है। इसको हम कहते हैं, जो मैनेजमेंट जो के नाम पे जो फीस लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। आप किसी भी इंडेक्स फंड में जब जाओगे तो उसके ऑप्शंस में देखना, उसके फीचर्स में देखना, आप उसको खोलो, उसमें दिखाएगा वो 5 साल का क्राइटेरिया, थर्ड साल का, 3 साल का क्राइटेरिया, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फिर उसका दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है एग्जिट लोड और एक होता है एक्सपेंस रेशियो। तो एग्जिट लोड होता है वो चीज़ जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हो, मतलब कि आपने निकले और आपने जब भी आपने उसको बेचोगे, तो अगर आपने 1 या 2 साल से पहले पहले उसको बेचा तो 1% का वो एग्जिट लोड लगा देंगे। मतलब कि 1% का प्रॉफिट वो आपसे ले लेंगे। दूसरी बात एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है 0.35 0.5, कभी कभी किसी किसी म्यूचुअल फंड का 1 भी होता है। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है, ये भी आपके जो आपका ही रिटर्न आएगा उससे ही वो पैसा निकाल के आपको अपना जो खर्चा है वो निकालते रहेंगे। तो ये दो चीज़ें आपके म्यूचुअल फंड्स पर हावी होती हैं, जिससे आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न जो है कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो मतलब कि अपना खर्चा पानी जेब, एक तरीके से आप इसका समझो कि कोई सामान आपने किसी से मंगवाया तो उसने अपना जेब खर्च रख दिया, तो वो हो गया एक्सपेंस रेशियो। और दूसरी बात है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब कि आपने किसी से पैसा लिया और आपने उसको जल्दी मांग लिया, तो उसने कहा था कि भाई मैं तुम्हें 2 साल बाद दूंगा, बट तुमने कहा नहीं अब मैं मुझे चाहिए। तो उसने कहा मैं कम दे पाऊंगा, पूरा नहीं दे पाऊंगा तुम्हें अभी, क्योंकि मैं तुमने जल्दी मांग लिया, मेरा काम लगा हुआ है, ये वो है वो। तो वो कुछ आपसे कम, आपको कम पैसे दे देगा, थोड़े से आपको ब्याज नहीं देगा आपको पूरा। तो ऐसा ही आप समझो कि एग्जिट लोड होता है 1% के आसपास होता है। और वो होता है कि 2-3, अगर आपने 2 साल के पहले या 1 साल के पहले, वो हर हर जो म्यूचुअल फंड है उसका डिफरेंट होता है। किसी का होता है 3 साल का, किसी का होता है 1 साल का। तो आपने 1 साल से पहले निकाल दिया पैसा, तो आपको एग्जिट लोड हो जाएगा, यानी कि 1% आपका मुनाफा, जो भी मुनाफा होगा उसका 1% वो ले लेगा। अगर 3 साल का है तो 3 साल के पहले पहले आपने निकाल लिया, तो वो आपका 1% आपका निकाल ले लेगा आपका प्रॉफिट, 1.5%, जो भी मतलब जो भी एग्जिट लोड का परसेंटेज हो।
तो 2 चीज़ें जो हैं वो आपके म्यूचुअल फंड्स पे हमेशा हावी रहती है, एग्ज़िट लोड और एक्सपेंस रेशियो। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जब जाओगे, आप उसे क्लिक करोगे, उस पे देखोगे तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी उसके ऑप्शंस में, एग्ज़िट लोड और एक्सपेंस रेशियो। किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि उसका एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो और एग्ज़िट लोड क्या है। इससे आपको बेटर आइडिया रहेगा कि ये कितना खर्चा कर रहा है, क्या मेरे पास किसी और कंपनी में सेम ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है एसबीआई का कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हो, उससे ही सेम मिलता-जुलता क्वांट में आपको मिल जाए या आईसीआईसीआई में मिल जाए, म्यूचुअल फंड में मिल जाए और सेम कंपनी मतलब ऑलमोस्ट वही स्मॉल कैप हो, वो भी स्मॉल कैप हो। क्योंकि कंपनीज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर-नीचे ही होती हैं, थोड़ी बहुत सेम ही सिमिलर ही होती हैं। तो अगर आपका वहाँ का एग्ज़िट लोड और एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपको उसमें भी आप स्विच कर सकते हो। जहाँ एग्ज़िट लोड और एक्सपेंस रेशियो कम है, वहाँ आप स्विच कर सकते हो और वहाँ से जहाँ ज़्यादा है, राइट। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो आप खर्चा देते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे तो ये भी बचाना है, इंडेक्स फंड मैं ले रहा हूँ, इंडेक्स फंड में भी मेरे को, इंडेक्स फंड में तो ये बहुत कम होता है, एग्ज़िट लोड तो होता ही नहीं और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। पर तब भी एग्ज़िट लोड होता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, एग्ज़िट लोड भी होता होगा, बहुत कम होता है पर। तो एग्ज़िट लोड कम होता है और और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। बट आपको, आपका कहना है कि मेरे को तो ये भी नहीं लेना है यार, मैं सिर्फ ब्रोकरेज दे दूँगा, जब बेचूँगा और जब खरीदूँगा तब ब्रोकरेज दे दूँगा। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इंडेक्स फंड की तरीके से, इसको कहते हैं हम निफ्टी 20। तो आप जब अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट में आप जब डीमैट अकाउंट खोल लेते हो, डीमैट अकाउंट के बाद आप शेयर अपने सर्च करते हो कि कौन सा लेना है, इन्फोसिस, आईटीएस, आईटीसी, टीसीएस, जो भी आपका शेयर, आपका पसंदीदा शेयर हो, उसकी जगह आप सर्च करो निफ्टी 20, NIFTI BEES। निफ्टी 20 बेसिकली क्या हुआ, आपने एक्चुअली निफ्टी 50 का इंडेक्स ही खरीद लिया। जो आप इंडेक्स फंड खरीद रहे थे, अब आपने निफ्टी 20 का इंडेक्स खरीद लिया, यानी कि निफ्टी 50 का जो फंड था उसकी जगह आपने 20 खरीद लिया। इसके काफ़ी फायदे हैं। नंबर 1 कि आप इसको जब भी बेचोगे आप इसको, ये पहली बात तो ये, आप इसको बेच तभी सकते हो जब मार्केट खुला हो। तो आप जब भी मार्केट खुला होगा, आप इसको सीधा-सीधा उठा के जब भी पूरा बेचोगे, ये शेयर्स की तरह बिकता है और शेयर्स की तरह ही खरीदा जाता है। तो निफ्टी 20 जितना भी हो, जितना भी अमाउंट हो, आपके पास पैसा हो, उसका उसका खरीद लें, तो आपने इंडेक्स खरीद लिया और जितना आपको बेचना है उतना आप बेच भी सकते हो, उतने यूनिट। और ये शेयर्स की तरह ही ट्रेड होता है, जैसे कि शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ही निफ्टी 20 ऊपर नीचे होता है, पर वो होता उसी रेशियो में जितना कि इंडेक्स फंड ऊपर नीचे होता है। पर इसका फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं है, इसमें कोई एग्ज़िट लोड नहीं है, इसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। सिर्फ ब्रोकरेज जो लगेगी, आपका ब्रोकर जो आपसे लेगा वो तो लेगा ही लेगा। तो जो ब्रोकरेज आपकी लगेगी वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एग्ज़िट लोड और ये एक्सपेंस रेशियो का चक्कर खत्म और निफ्टी 20 को आप लाइव मार्केट में कभी भी बेच सकते हो। तो आपने बेचा यहाँ, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जब भी आप निफ्टी 20 बेचोगे, आपका पैसा हाल के हाल 90% आपके अकाउंट में आ जाता है, कैश, राइट। आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। इसमें दिक्कत ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में बेचते हो या इंडेक्स फंड में पैसा, अपना इंडेक्स फंड बेचते हो, तो पैसे आने में कम से कम 3 दिन का एक साइकिल लग जाता है आपके पैसा आने में। तो 3 दिन लग जाते हैं आपके पैसे आने में। पर यहाँ यहाँ निफ्टी 20 जब भी आप बेचोगे, आपको हाल के हाल पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। 90% आ जाता है, 10% आपका पैसा ब्रोकर के पास रुका होता है, जो कि आपको नेक्स्ट डे आ जाता है। तो नेक्स्ट डे जब रात का सेटलमेंट होता है, उसके बाद वो आपका पैसा वो भी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका पैसा बहुत जल्दी आ जाता है और आप उस पैसे को दोबारा यूज़ कर सकते हो या निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप उस पैसे से क्या करना चाहते हो। तो निफ्टी 20 का ये फ़ायदा है कि एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो नहीं है। दूसरी बात, आप हाल के हाल बेच सकते हो लाइव मार्केट में और खरीद सकते हो एकदम स्टॉक्स की तरह, राइट। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 20 और आपको ये इंडेक्स की जगह आप निफ्टी 20 और बैंक 20 ले सकते हो। बैंक 20 क्या है? बैंक 20 भी एग्जैक्टली बैंक जो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि अभी 53,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो भी एक इंडेक्स है, आप उसको भी ले सकते हो, उसके यूनिट भी खरीद सकते हो। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर भागता जाएगा, आपका वो बैंक 20 जो है वो भी ऊपर भागता जाएगा, तो आप उसके भी यूनिट खरीद सकते हो। और इस ऐसे ही बहुत सारे ईटीएफ्स कहते हैं हम इनको, और बहुत सारे ईटीएफ्स ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ईटीएफ्स के बहुत सारे ईटीएफ्स में ऊपर नीचे करता रहता हूँ कि जिसमें प्रॉफिट आया उससे निकल जाता हूँ, फिर जिसमें जो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है उसे खरीद लेता हूँ। तो मैं उसमें ट्रेड भी करता रहता हूँ और वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आपके पास कॉर्पस ठीक ठाक सा हो तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये बहुत ही बड़ी ऑप्शन है अगर आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना है और आप कमीशंस भी बचाने हैं, तो ईटीएफ आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है और आप उसमें 2 रुपये और ज़्यादा बचा सकते हो।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मेरे हिसाब से एक और बात, अगर आपको लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए और निफ्टी 20 खरीद लीजिए। वो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है सेफ्टी के साथ, क्योंकि एक कोई कंपनी हो सकता है लार्ज कैप की जो सालों साल परफॉर्म नहीं करे। ऐसा हुआ है HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कई साल 7-8 साल उसका देखा गया कि वो उसने परफॉर्म ही नहीं किया। वो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, एक ही रेंज में बहुत 7-8 साल वो वहीं घूमता रहा। एक लार्ज कैप कंपनी है और एक ही साल 8 साल वो लगातार वहाँ रही। अब आप सोचो 8 साल आपका पैसा कुछ ग्रो नहीं करता। अगर आप एक ऐसे लार्ज कैप का चुनाव कर लेते जो कि अभी कंसोलिडेशन मोड में है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो अगर वो कंसोलिडेशन मोड में है तो सोचिए आप 7-8 साल आपका पैसा फंसा रहता। पर आप इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट कर देते या निफ्टी 20 खरीद लेते तो वो आपका धीरे धीरे ग्रो ही करता रहता। तो ये फ़ायदा है निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। इफ यस, लाइक शेयर कर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।